लगातार बढ़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली में डेंगू के केस। उसके बाद भी कई इलाकों में ठीक से नहीं हो रही है फॉगिंग। लोगों ने अधिकारियों से लगाई ठीक से फॉगिंग कराने की गुहार। सीमापुरी डिपो पर हुआ बड़ा हादसा। एक शख्स का बस से फटा सिर, युवक की मौके पर हुई मौत। पूर्व दिल्ली के दयालपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। खेलते खेलते बच्चे की हुई मौत। बच्चे की उम्र है 8 साल। छठ पूजा का आज हुआ समापन। हजारों लोगों ने उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ। पवित्र जल में लगाई आस्था की डुबकी। और पूर्व दिल्ली में नहीं रुक रहे हैं डेंगू के मामले। युवाओं में ज्यादा हो रहा है डेंगू। अस्पताल में बेड नहीं, डॉक्टर ने डेंगू से बचने के लिए कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में डेंगू के कहर को बढ़ते देख लोगों में जागरूकता आई है कि फॉगिंग सही तरीके से नहीं की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि एमसीडी की तरफ से फॉगिंग सही तरीके से नहीं की जा रही है। पूर्व दिल्ली के निवासियों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि समय समय पर फॉगिंग की जाए, दवाइयों का छिड़काव किया जाए। लोगों ने कहा कि एक दो बार फॉगिंग करने से कुछ नहीं होगा, ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। डेंगू से अब तक कई लोगों की जान भी पूर्व दिल्ली में जा चुकी है। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारी बिल्डिंग में ही 1-2 जनों को हो गया है। तो हम चाहते हैं कि इस फोक को बढ़ाया जाए। एक आध महीने में एक बार करने से कुछ नहीं होगा, तो इसे रेगुलर फोक को कराया जाए। कि हॉस्पिटल में भी लेके जाने से बेड वगैरह नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कोई भी परेशान ना हो। और कृष्णा नगर क्षेत्र में फोक की वो ज्यादा बढ़ाई जाए। पूर्वी दिल्ली की हालत खास तौर पे आप लोग देख ही रहे हैं। रोज रोज कोई ना कोई नए नए केसेस हम सुनने को मिलते हैं। आज यहाँ डेंगू हो गया, आज वहाँ डेंगू हो गया, और तरह तरीके के छोटे बड़े अलग अलग किस्म के मच्छर इतने ज़्यादा दिल्ली में पैदा हुए हैं। उनको कैसे निकालें और कैसे करें, तो इसके लिए जो फॉगिंग वगैरह होती है वो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में खास तौर पे हम भी रोज़ देख रहे हैं। हम भी ईस्ट दिल्ली के ही निवासी हैं, तो यहाँ पे फॉगिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। कभी एक जगह हो जाती है, कभी नहीं हुई तो हफ्ता नहीं होती, तो 10 दिन नहीं होती। तो इस मच्छरों के प्रकोप से और डेंगू के प्रकोप से हम लोग कैसे लड़ें? फॉगिंग तो कभी 6 महीने में एक बार होती है, तो इसलिए हमें बहुत परेशान है। खास करके ईस्ट दिल्ली में, ट्रांसी यमुना में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हर घर में डेंगू हो रहा है। पूर्व दिल्ली के सीमापुरी डिपो पर एक बड़ा हादसा हो गया है। ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। जहां एक बस ड्राइवर बस को बैक कर रहा था, तभी गाड़ी के पीछे खड़े एक शख्स का सिर टायर के नीचे आ गया, जिससे उसका सिर फट गया। जब उस शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पेशे से वो शख्स भी बस ड्राइवर था। वहीं परिवार वालों का कहना है कि डीटीसी की तरफ से मुआवजा दिया जाए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मामला ये पता चला जी कि शाम को ड्यूटी पे आया, सीमापुरी बॉर्डर में नौकरी करता है यहाँ उसमें डिपो में। वहाँ से शाम को ड्यूटी के लिए आया। सुबेरी करीब 7, सवा 7 बजे हमारे पास में कॉल गई किसी नंबर से। उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे घटना होगी इनके साथ में, और आकर के देख लो। हम वहाँ मौके पर पहुँचे। जाकर के हमने देखा तो पुलिस वहाँ तैनात मिली हमें, और बॉडी गाड़ी के नीचे पड़ी हुई थी। बिल्कुल बॉडी हमने जा कर के देखा, हमने खुद ने उठाया उसको बॉडी को, और पुलिस ने हमारी पूरी मदद की है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि पुलिस वहाँ मौके पे मिली। 3-4 गाड़ी वहाँ मौके पे पुलिस की थी, और पुलिस ने हमारी पूरी मदद करी। उन्होंने उस बॉडी को वहाँ से पैक करवाया, हमने उठा करके उसको पैक करवाया, एम्बुलेंस बुलवाई, और बुलवा करके उसको बॉडी को वहाँ से ले करके हम उसका जो ये हिस्सा ऐसे दब गया, तो वहाँ पे
ब्लड काफ़ी और उसका जो मांस जो था वो वहाँ पर गाड़ी के नीचे बैठ पड़ा। वो भाई को तो ये है जी, बस के सामने वहाँ नीचे टायर के सामने के माथे के नीचे मिला हो। बस को जो रात को जो वहाँ ड्राइवर होते हैं ना, चलाने वाले होते हैं, तो वो चला रहा था। अब उस टाइम पे हम तो ड्यूटी पर थे नहीं, हमें तो कॉल करी, हम तो गए, हम तो घर वाले हैं। ड्यूटी पर तो वो था भाई जो चला के, कल वो थाने में जो मिला वो बता रहा कि मतलब जो है ड्राइवर था। पूर्व दिल्ली के दयालपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां खेल खेल में एक बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों का कहना है कि बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर निकला था और खेलते खेलते बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ तो बच्चे को तुरंत जीटीबी अस्पताल लेकर गए, वहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि बच्चे को थोड़ा बुखार था, पहले से कोई बीमारी नहीं थी। बच्चे का नाम अयान है और जिसकी उम्र 8 साल बताई गई है। ऐसा होता, बच्चे बीमार था, कई 2-2.5 महीने से पहले से बीमार था। वो बस ऐसे निकला घर से, तो वो एकदम गिर गया, चक्कर खा के वो वहीं खत्म हो गया। पहले कोई बीमारी थी या फिर कैसे? बुखार था उससे पहले से। नहीं, वो घर पे ही हो चुकी थी उसकी मौत। जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कह दिया खत्म हो चुका है। कोई चोट नहीं देखी उसमें कोई भी। करा रहे थे उसे, 2-3 महीने से उसकी तबीयत खराब थी, वही गिर गया था। तो खेलते खेलते गिरा या फिर कैसे? खेलते खेलते गिर गया था। वीरवार को छठ पूजा का समापन हुआ है। पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ा त्योहार है जिसे धूमधाम से मनाते हैं। हजारों लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया और पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। छठ पर्व पर सूर्यदेव और उनकी बहन छठ मैया की उपासना की जाती है। संतान के जीवन में सुख की प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए छठ का व्रत रखा जाता है। 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया गया। छठ घाटों पर रौनक और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। गीता कॉलोनी में महिलाओं ने आज उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। साथ ही व्रती महिलाओं ने बताया ये व्रत बच्चों के लिए, धन धान के लिए किया जाता है और इसका काफी महत्व है। जाता है गने बहुत मनता होता है गने, जैसे बच्चे का मनता होता है, पति का मनता होता है, सुहाग का मनता होता है गने। हम सब बहुत छठ पूजा ये है कि बच्चे के लिए करते हैं और जो मन में पूरा हो जाता है इसलिए करते हैं। 4 दिन हो जाता है ना, एक दिन तो नहाए खाए होता है कदवा भात का, और एक दिन खरना होता है, फिर सुबह होकर फिर अब सुबह का अर्घ होता है। पूर्व दिल्ली में डेंगू के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें अभी कोई कमी नहीं दिख रही है। कोरोना के बाद से डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू के मरीज युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में युवाओं को सलाह दी जाती है घर से बाहर निकलने पर डेंगू बचाव उपकरणों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मच्छर ना काटे और साथ ही पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे डेंगू का मच्छर पैदा ना हो सके। देखिए, अभी डेंगू की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली में डेंगू बहुत रैम्पेंट हो गया है, बहुत मरीज़ रोज़ आ रहे हैं और ज़्यादातर इसमें देखा जा रहा है कि जो यंग बच्चे हैं 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के, इन लोगों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक लापरवाही भी रहती है। आधे आस्तीन के कपड़े पहनते हैं, आधे शॉर्ट्स पहनते हैं, जिसकी वजह से मच्छर काटने की उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, शायद इस उम्र के बच्चों को जो है वो समझना चाहिए कि कम से कम कोई क्रीम लगा के निकलें, मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के निकलें घर के बाहर जब भी निकलें। अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग्स के अंदर जो मच्छर होते हैं वो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे मच्छर होते हैं, मगर अर्ली मॉर्निंग के जो मच्छर हैं वो ज़्यादातर डेंगू करते हैं। तो घरों के अंदर जब आप सोने जाएँ तो मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, इन चीज़ों का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना डेंगू दिल्ली से अभी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। सर्दी का आगाज़ दिल्ली में हो गया है और अभी सुबह और शाम में ठंड महसूस होने लगी है। सर्दियों के बढ़ते ही लोग सर्दी के कपड़ों की खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे सर्दी के इस मौसम से बचाव किया जा सके। इसी वजह से दुकानदार भी गर्म कपड़ों का स्टॉक रखना शुरू कर देते हैं। इस बार भी गांधीनगर मार्केट में भीड़ देखी जा रही है। गांधीनगर होलसेल मार्केट में वहाँ ये नए डिज़ाइन आ चुके हैं। साथ ही दुकानदारों का ये भी कहना है कि इस बार कपड़े काफ़ी महंगे हैं, हमें खुद महंगा माल मिल रहा है, जिसकी वजह से हम महंगा माल बेच रहे हैं और ग्राहक महंगा सामान होने की वजह से माल कम ला रहे हैं। हाँ, सर्दियों की वैरायटी तो बहुत कुछ आ चुकी है जो हम लोग स्टॉक करके चल रहे हैं कि गर्म का जो माल है सर्दियों के लिए जो डिमांड होनी चाहिए वो स्टॉक करने की सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक ये आ रही है हमारे साथ कि एक तो मौसम का कोई प्रभाव नहीं पता चल रहा, एक दिन सर्द एक दिन गर्म चल रहा है।
वातावरण दूषित हुआ ही पड़ा है। लेकिन अगर हम स्टॉक करके चलते हैं तो डर ये लग रहा है कि माल जल्दी से बिकेगा नहीं बिकेगा। पीछे से रेटों में बहुत तेज़ी हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो कोरोना काल का हम लोग समय बिता के आए हैं उसमें इतने उतार चढ़ाव देखे कि जल्दी से हिम्मत नहीं होती कि हम लोग किसी माल को स्टॉक कर लें। और जैसे कि कुछ दुकानें भी हम लोगों की किराए की दुकानें हैं और कहीं कोई सहयोग भी नहीं मिल पाता इस बारे में। अब गर्म के माल में ग्राहक हमारे, देखिए ये हमारे ग्राहक बैठे हुए हैं, ये कहते हैं जी आप जो रेट दे रहे हैं वो रेट ऊँचे हैं, और हम उन्हें बताते हैं कि हमारे एक मिनिमम मार्जिन होता है, एक लिमिट होती है हमारे मार्जिन की, लेकिन पीछे से रेट ऊंचे आ चुके हैं। गर्म गारमेंट्स की खरीदारी कर रहे हैं, हमने हमारा काम शुरू किया हमने अभी। तो दुकान थोड़ा हैवी है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही है, कोरोना की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। हाँ, इस बार थोड़ा फ़र्क है, पहले से ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो हर बार लॉकडाउन हो जाता है, फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड भी हुआ है, अब थर्ड कह रहे थे, अब थर्ड ना, अगर अब उसमें थोड़ा सा काम शुरू हो रहा है। नए कपड़े में इस बार कई बार आए हैं, नई चीज़ें कई आई हैं इस बार। जैसे कि नए कपड़े आए हैं, क्रश बॉन्डेड कपड़ा आया हुआ है इस बार बनाना कपड़ा आया हुआ है, टीपीयू आया हुआ है, कॉटन वॉशिंग वगैरह हो गई, काफ़ी नई वैरायटी आई हुई है। अभी रिस्पांस ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन होने की वजह से जो ग्राहक था, वो छोटा जो ग्राहक था वो तो अपनी पूंजी खा चुका है। अब यही है कि मार्केट में आएगा तो उसे पहले अपना पेमेंट देनी पड़ेगी जो ड्यू है, उसके बाद नया माल मिलेगा। उस वजह से थोड़ी मार्केट अभी स्लो चल रही है। पूर्व दिल्ली में लोग कैसे फिट रहें, इसके लिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। काफ़ी समय से कोरोना का डर भी है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए थे। अब ऐसे में लोगों की सेहत पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं पूर्व दिल्ली में डीएलएसए द्वारा कस्तूरबा नगर में बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया गया। ये प्रोग्राम 11 नवंबर से 14 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें मजिस्ट्रेट जज फिट इंडिया के तहत ये कार्यक्रम इसलिए कराया जा रहा है ताकि सीनियर सिटीजन फिट रहें। साथ ही बताया कि जो लोग कोरोना से बीमार होकर ठीक हुए हैं, जिससे उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्याओं से ना जूझना पड़े, इस कार्यक्रम में लगभग 50 टीमों ने हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा था, हमें अलग अलग एज ग्रुप के साथ और हमारे सीनियर्स भी थे, उनके साथ खेलने का बहुत अच्छा मौका मिला। और हमारे एज ग्रुप के बच्चे भी थे, हमसे छोटे भी थे और हमसे बड़े भी बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आई होप ऐसे टूर्नामेंट्स आगे होते रहेंगे। यहाँ आकर के अपने पुराने दिन जवानी के याद आ गए कि हम भी कभी जवान थे और आज खेलने के लिए प्रोत्साहित हो गए। हम इस कैंप का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत अच्छा कैंप है और यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई किसी का बर्थडे हो, और टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो टूर्नामेंट में हमने 3 कैटेगरीज़ के लिए ओपन रखा है कि 35 तक की जो एक एज ग्रुप है, फिर 35 से 50 का जो दूसरा एज ग्रुप है, और 50 प्लस का जो एज ग्रुप है। ये 3 एज ग्रुप्स में मेल फीमेल्स के सिंगल्स और डबल्स मैचेस 11 तारीख से आज से 14 नवंबर तक खेले जाएंगे। और पर्पस बेसिकली फ़िट इंडिया और फिटनेस को प्रमोट करना, या जो कोविड के बाद सीनियर सिटीजन्स में या और लोगों में भी जो स्ट्रेस से परेशान है, उसमें एक डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी हम रखना चाह रहे थे, तो उस पर्पस से स्टार्ट करा गया। गीता कॉलोनी के ब्लॉक 13 के निगम स्कूल में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसका लोकार्पण किया। मौके पर सांसद गौतम गंभीर, मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, हर्षदीप मल्होत्रा, सतपाल सिंह, वीर सिंह पवार, राजीव कुमार और पार्षद नीमा भगत मौजूद रहीं। आपको बता दें, स्कूलों की श्रृंखला में एक स्कूल में नए कमरे तैयार किए गए हैं, जिसका लोकार्पण अजय भट्ट के द्वारा किया गया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे और एक हॉल, एक टॉयलेट है और पहली मंजिल पर 7 नए कमरे हैं और एक टॉयलेट बनाया गया है। साथ ही बिल्डिंग भूकंप रहित है। छात्र छात्राओं के लिए इस स्कूल में पूरी व्यवस्था की गई है। एमसीडी के स्कूल का शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत अच्छा काम एमसीडी यहाँ पर कर रही है। शिक्षा आने वाले किसी भी बच्चे को भारत का वो नागरिक बनाती हैं जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। तो ये मूल पाठ जो हम पढ़ के जाते हैं, यही वो विद्यालय है कक्षा 1 से 5 तक। मुझे आज तक कक्षा 5 में जिन्होंने एक कविता सुनाई थी वो अभी तक याद रहती है। और हमारे अध्यापक किस तरह से हमको पढ़ाते थे, कितना प्यार करते थे, कभी कभी डांटते थे, वो आज तक याद आती है। यहाँ पे 11 कमरे, टॉयलेट 2.5 करोड़ की लागत से बने हैं और बहुत भव्य निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। ये सच कहा कि प्राथमिक विद्यालय बच्चों की नींव होती है। जो बच्चे यहाँ से स्टार्ट में सीख के जाते हैं वो जीवन भर याद रखते हैं।
हमारे विद्यालय दिन पर दिन प्रगति कर रहे हैं। जो नया सेशन आने वाला है 2022-23 का, हमारे सभी विद्यालय प्रतिभा विद्यालय कहलाएंगे। हर विद्यालय के अंदर इंग्लिश की क्लास होगी। तो हम बहुत बड़े आयाम की ओर बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन अचीवमेंट कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस तरीके से उत्तरोत्तर पूर्व ऊंचाइयों को छुएगा जिस तरीके से आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक और एक ऐसे सीएम हमको दिल्ली में मिले हैं जो सिर्फ विज्ञापन करते हैं, और एक पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और साउथ दिल्ली नगर निगम है जो बिना पैसे के भी काम कर रहा है। इसलिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कह रही हूँ। ये प्रेरणा हमें उनसे ही मिली है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। कहते हैं गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय माता की पूजा के लिए गोपाष्टमी पर विशेष माना जाता है। आज मनाया भी गया। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं आज मंदिरों में गोपाष्टमी मनाई गई, जिसमें गौ पूजन किया गया। गौ माता की आरती से लेकर उनके भोज तक की व्यवस्था की गई। लोगों ने गौ का पूजन किया। वहीं पंडितों का कहना है कि गौ पूजन से लोगों को पुण्य मिलता है। केवल गोपाष्टमी को नहीं बल्कि हर रोज गौ पूजन करना चाहिए। आज के दिन भगवान कृष्ण ने गौ चरानी प्रारंभ की थी, तो इसलिए आज के दिन से ही गौ पूजा चालू हुई थी। तो इसलिए आज के दिन भगवान गौ माता की पूजा की जाती है। और कई भक्तजन आते हैं, अभी कई भक्तजन गौ माता की पूजा करके गए। कईयों ने तिलक लगाया, कईयों ने माता को कंबल चढ़ाया। क्योंकि गौ माता के अंदर सभी देवताओं का निवास है, यानी हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता माने गए, तो सभी का निवास है। गंगा माँ लक्ष्मी जी गोबर के अंदर निवास करती हैं, और जो मूत्र जिसको बोलते हैं उसके अंदर माँ गंगा का निवास होता है। इसलिए गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। और आप ये भगवान गोपाल कहे गए, उन्होंने गौ का पालन किया, इसलिए गोपाल भगवान कहे गए। और भगवान जो गोपाल जी हैं वो उनकी पूज्य गौ माता है, इसलिए जो गौ माता की जो पूजा करता है वो परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसका महत्व ये होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता को बोला कि मेरे को अब गैया चराने जाना है। तो माता ने उनको जिस दिन से ये नियम बांधा कि आप गायें चराएंगे, उसी दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उत्साह मैम आप देख ही रहे हैं, सुबह से भीड़ आ रही है जा रही है, क्योंकि इस बार गोपाष्टमी 2 दिन हो रही है, कल भी है और आज भी है। तो कम से कम 1000 से 2000 आदमी तो अब तक रोटेशन में आ भी जा रहा है और उसको बहुत अपनी अंदर की भावना के साथ मना रहा है। और आप अभी भी देख रहे हैं कि उत्साह पूरी तरह है। श्री कृष्ण जी महाराज जी ने आज के दिन ही अपनी गायों का चराना प्रारंभ किया था। उसी के मद्देनजर ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये माना है कि यमुना को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और आप के नेताओं का कहना है। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि दिल्ली की यमुना नाले में परिवर्तित हो गई है। यमुना नदी अरबों रुपए खर्च किया गया। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ सारी फैक्ट्रियों का पानी यमुना नदी में आता है, सारा गंदा पानी यमुना में आता है। दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए पीने के लिए, यमुना को गंदा नाला बना दिया है। वहीं आप नेता अतुल गुप्ता ने बताया है कि सफाई दी है और कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना बनाई थी कि हम यमुना को साफ करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार की सफाई करने से कुछ नहीं होगा, जनता को भी इसके लिए सोचना चाहिए। केजरीवाल जी, दोनों तरफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, उसका क्या हुआ? वायु प्रदूषण के बाद दिल्ली की यमुना एक नाले में परिवर्तित हो गई। वायदा किया गया था कि गंगा की तरह पवित्र पानी हो जाएगा यहाँ पर और लोग यहाँ पर डुबकी लगाकर स्नान कर सकेंगे, और उसकी जगह मिला क्या? केजरीवाल जी, आपके रहते अरबों रुपया यमुना नदी पर खर्च किया जा चुका, लेकिन परिणाम क्या दिया? केवल विज्ञापनों के द्वारा आप सारी समस्याओं का हल करना चाहते हो। आपने यमुना को नाला बना दिया, सारी फैक्ट्रियों का पानी इसमें आता है, हरियाणा की फैक्ट्रियों का पानी इसमें आता है। अरे यमुना को साफ कैसे करोगे? यमुना का जब तक यमुना को साफ नहीं करोगे, यमुना का पानी रोकोगे नहीं, यमुना का पानी स्टोर नहीं होगा, दिल्ली वालों की पानी की प्यास नहीं बुझेगी। पीने के लिए पानी चाहिए दिल्ली के लोगों को। आज कह रहे हैं मेरी गलती रही है। अरे गलती तो तुम 7 साल पहले क्यों कह के आए थे लोगों से, दिल्ली की जनता से, कि हम यमुना को साफ करेंगे। सरकार ने योजना बनाई है कि यमुना को हम साफ करेंगे। तो सबसे पहले तो एसटीपी, जितने भी नाले यमुना में गिरते हैं सब पे एसटीपी प्लांट्स लगाए जाएं, वहाँ पे सीवेज को ट्रीट करने का फैसिलिटी बने। और ये काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को, हरियाणा की सरकार को, आसपास के और राज्यों को भी इसमें मदद करनी पड़ेगी। दिल्ली के नागरिकों को भी इसमें पूरा सहयोग देना पड़ेगा।
और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।